वेलकम बैक। आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं टुडे मॉर्निंग में। और अभी हमारे पास जो सेगमेंट है टुडे गेस्ट का सेगमेंट है, और टुडे गेस्ट में हमारे मुख्तलिफ मेहमान होते हैं, मुख्तलिफ बातें होती हैं। इसमें पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी, सोशल भी, बिजनेस भी, और तमाम चीज़ें हम डील करते हैं। ये हमारे डेज होते हैं, क्योंकि 5 डेज इन अ वीक आपसे जो है वो मुलाकात करनी होती है। तो फिर गेस्ट सेगमेंट को थोड़ा सा हमें जो है वो डिफरेंट अंदाज से जो है वो आपके सामने पेश करना होता है। यही हमारे रॉक सेगमेंट का हिस्सा होता है कि 5 डेज जो है वो हम कुछ डिफरेंट करने की जो है वो कोशिश करते हैं, और इस कोशिश में हम कितने कामयाब हैं ये तो आपके कमेंट्स ही हमें बताएंगे। टुडे गेस्ट में आज हमारे साथ जो तज्जियाकार मौजूद हैं, उनका नाम है अनीक नाजी साहब। और अनीक नाजी साहब जो है वो पाकिस्तान के ऐसे तज्जियाकारों में उनका शुमार होता है कि जो अपना तज्जिया बहुत पहले ही दे देते हैं, आने वाले वक्त से पहले ही बता देते हैं कि ये मामलात और ये हालात जो है वो होने वाले हैं। अब ये और बात है कि लोग जो है वो उसको सुन भी लें, समझ भी लें, लेकिन फिर भी अब क्या कर सकते हैं। अभी आपको पता है कि तहादी जो है वो नाराज़ हैं हुकूमत से, और सरदार अख्तर मेंगल साहब की जो एक एब्सेंस है, जो उनसे नाराज़गी है हुकूमत से, उसको मनाने का टास्क जो है वो भी दे दिया गया है। कोशिशें जारी हैं हुकूमत की तरफ से। चेयरमैन सेनेट की मुलाकात भी जो है वो हुई है, और इस पर जो है वो सादिक संजरानी ने मुज़ाकराती कमेटी का पैगाम जो है वो पहुंचा दिया है। तो उस पर अख्तर मेंगल साहब का जो है वो अपने मौक़िफ़ पे कायम है। कहते हैं जो करना था मैंने कर लिया, अब मेरे पास करने को कुछ नहीं है, अब पेशरफ्त हुकूमत ने करनी है। जाहिर बात है हुकूमत ने हमेशा से करना है, वो हुकूमत से नाराज़ है तो हुकूमत कुछ करके उनको दिखाए तो वो माने। तो अब ये तहादियों को मनाओ, वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब का परवेज़ खटक साहब को टास्क दे दिया है उन्होंने। अब परवेज़ खटक साहब को ये टास्क दिया गया है तो वो इसमें किस हद तक कामयाब होते हैं। पहले काफ़ी तहादियों को मनाने में हुकूमत कामयाब हो गई थी, अभी भी होगी कि नहीं, या कुछ जो है वो मामला जो है वो अजीब सिचुएशन इख्तियार कर लेंगे। अनीक नाजी साहब से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी जी, वालेकुम अस्सलाम। जी। अनीक साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शरीक होने के लिए। आपने तो बहुत पहले पेशगोई कर दी थी और बता दिया था कि हुकूमत के जो मामलात हैं, जो पिलर्स हैं, वो कुछ कुछ हिल रहे हैं, मामलात ख़राब हो रहे हैं। आज अगर हम देखें तो एक पिलर ने तो बिल्कुल ही जो है वो साइड पर जो है वो इख्तियार कर ली है। तो अभी क्या मामलात चलेंगे? हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएगी सरदार अख्तर मेंगल साहब को, या कुछ और भी मामलात हैं? देखिए जी, जहाँ तक मैगल साहब के तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उनके मुतालबात हैं, जी उनका ताल्लुक बहुत गहरा ताल्लुक खान साहब से या उनकी हुकूमत से या उनके इख्तियार से नहीं है। जी वो बेसिकली इसलिए अगर आप देखें कि परवेज खटक साहब को बनाया गया है, तो परवेज खटक साहब तो कोई ऐसी ना तो पावर एंजॉय कर रहे हैं। वैसे कहने को तो ठीक है कि वजारत का पोर्टफोलियो है उनके पास, ठीक। लेकिन अगर आप देखें तो वो कोई बहुत उनकी इंपॉर्टेंस जो है वो यानी मुल्क चलाने में यानी पार्टी की तरफ से उनको बेसिकली खुटलाई लगाया हुआ है। सही सही। तो उनको ये जिम्मेदारी सौंपने का मतलब ये है कि मतलब ये कि वो जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं उनको लेकर बात करने की कोशिश की जाए, और वही होगा। लेकिन मैं इससे अगली गुजारिश कर रहा हूँ। जी बिल्कुल। मेरी गुजारिश ये है कि 37% ऑफ द लैंड ऑफिशियली जो है वो पाकिस्तान की इस वक्त अंडर अटैक है। जी लोकटस की जो हमला है जी। हमारे वजीर खुराक जो है फखर इमाम साहब, ये एक नहीं 2 मरतबा असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर चुके, रिकॉर्ड की बात है, कह चुके हैं जी कि ये लोकटस के अटैक के बाद जो डैमेज असेसमेंट है इसकी, वो हम अगस्त के मिड तक असेसमेंट भी नहीं दे सकते। बिल्कुल कि बिल्कुल डैमेज हुआ कितना बड़ा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, ये जो दूसरी बात उन्होंने ये कही कि लोकटस ने अपना ट्रेडिशनल जो रास्ता है, यानी अफ्रीका से ये आते हैं, फिर उसके बाद यानी जिस रास्ते से यानी अरब ममालिक, अरब से फिर ये आते थे यानी बलोचिस्तान, और वहां से फिर हमारे यहाँ यानी डेरा इस्माइल खान मियां वाली, उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया और वो नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान से आए हैं। तो वो अब कहाँ कहाँ जाएंगे उसके बारे में भी कोई यानी प्रोटेक्शन नहीं कर सकते। तो हमारा मामला ये है कि एक तरफ कोविड है जी, दूसरी तरफ ये जो है लोकटस का ये अटैक है जी। अच्छा, तीसरी बात जो तवज्जो मैं आपसे गुजारिश करूंगा वो ये है कि हम जो अपने यानी जो अभी हालिया बजट में जो हमारी ग्रोथ माइनस में गई है, बिल्कुल बिल्कुल, ये माइनस में आपके लिए दिलचस्पी का बायस होगा कि ये हमारी जो ग्रोथ है ये माइनस में, ये ढाका फॉल जब हुआ था 71 में, उसके बाद भी माइनस में नहीं गई। सही, बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद ये ज़ियाउल हक के जमाने में भी नहीं गई माइनस में, उसके बाद ये यानी परवेज मुशर्रफ के जमाने 9/11 के बाद भी माइनस में नहीं गई। बिल्कुल सही। तो ये अब इकोनॉमी की हमारी हालत है कि वो माइनस में हम जा चुके हैं, अटैक है और यह अब ये इतने बड़े चैलेंजेस हैं कि ये एक एबल हुकूमत जो एक्चुअली नुमाइंदा हुकूमत होती है, लोगों के अंदर से होती है, सही। वो तो यानी मिलके इसका वो कर लेगा। लेकिन हमारे यहाँ मामला ये है कि हम एक
जिसे आप कहते हैं पगोला जो घूमता है सहरा में, बिल्कुल सही। हम उस पगोले या उस ट्विस्टर के अब यानी उसकी हम ग्रिप में आ चुके हैं, क्योंकि हमने तैयारी नहीं की। अच्छा, जब हमने तैयारी नहीं की और अब हम उसकी यानी उसकी लपेट में आने का मतलब यह है कि हमारे पैर अब जमीन से उखड़ चुके हैं। जिसका मतलब यह है कि अब हमें वो जो पगोला है वो हमें चट्टान पे फेंके, वो समंदर में फेंके, वो जमीन में फेंके, अब ये उसकी मर्जी है। हाँ। अब ये उसकी मर्जी है। हाँ। हमारे बस में अब कुछ नहीं, हमारे बस में कुछ नहीं। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही। तो जहां तक रही मामला, वो आपने देख लिया कि उनका तो अप्रोच ये है, जहां से वो मामलात को देख रहे हैं, उनकी अप्रोच ये है कि लोग जाहिल है, क्या करें। सही। तो ये बेसिकली जब ये कहा जाता है ना कि लोग जाहिल हैं, तो ये एतराफ़े शिकस्त होता है। इसका मतलब ये होता है कि आप मुझे पहले आप एक महज़ब कौम ला दें। हाँ। एक डेनमार्क की उठा के आप एक पढ़ी लिखी तहजीब याफ्ता कौम लाते हैं, फिर हम रूल कर लेंगे। सही बात। तो भाई बात यह है कि जिसे कहते हैं यानी एडिंग इंसल्ट टू द इंजरी। पहले तो यानी तालीम का बजट, दूसरे बजट में इन्होंने तालीम का बजट कम किया, हेल्थ का बजट इन्होंने दोनों कम किए। 512 अरब रुपए तो पंजाब ने जो पिछला माली साल था उसमें वैसे इस्तेमाल नहीं किए, यानी वफाक को दे दिए वापस। तो एक तो आप पढ़ाते नहीं, सही। दूसरा ये कि आप उसका जो नतीजा जब निकलता है कि जंगली यानी वो जड़ी बूटियों की तरह और जंगली फूलों की तरह लोग भी परवान चढ़ते हैं इंसानी जिंदगी, फिर आप उनका मजाक उड़ाते हैं, उन्हें जाहिल कहते हैं। सही सही। तो जहाँ पे अप्रोच ये हो वहाँ पे डॉक्टर साहब क्या हो सकता है? क्या हो सकता है, बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अनीक साहब ये बताइएगा, हालात और मामलात जो है वो हुकूमत के बस से बाहर दिखाई देते हैं, हुकूमत को ये बात समझने में देर क्यों लग रही है? मेरा ये ख्याल है कि इनकी जो डिपेंडेंस थी, मिसाल के तौर पे मैं इसमें एक चीज ऐड करता चलूं कि कोविड है, लोकटस अटैक है, इकोनॉमी की माइनस ग्रोथ है और आगे मानसून है। बिल्कुल। ये जो मानसून आ रही है ना, ये बिल्कुल सही एबनॉर्मल आ रही है। हाँ, सही कह रहे हैं। ये पहले आएगी और शदीद बारिशें होंगी। अच्छा, अगर ये पहले आ गई और शदीद बारिशें हो गई तो आप एक सलाब, एक चौथी चीज भी ऐड कर लें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो उसके बाद अच्छा, अब इनका जो मसला है वो आप जानती हैं कि 2 साल से हमने जो शुरू का 1 साल था कम से कम, अब वो कम हो गया। अब आप देख रही हैं कि पिछले 1 पेज हाँ। और फौज मेरे साथ खड़ी है, इस तरह के बयान अब 2-3 महीनों से। बल्कि आपने देखा कि पिछले 3 महीनों में हुआ क्या है कि वो रवायती तौर पे वो तमाम लोग जिन्होंने पीटीआई को सपोर्ट करने के लिए बड़ी अग्रेसिव यानी जो पोस्टर था, पोजीशन था, वो सब एक एक करके आपने देखा कि जिस तरह से यू टर्न लेके किसी ने माफी मांग ली, किसी ने अपने आप को गलत करार दे दिया, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन सब माफिया मांग के जान छुड़ा के साइड पे हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। ये जो जान छुड़ा के साइड पे हो रहे हैं, ये बिला वजह नहीं हो रहे, बिला वजह नहीं हो रहे। सही बात है। मतलब जाहिर है कि पीछे भी कुछ है, इनके पीछे हाँ जी इशारे हैं। अब तो यानी वो जमाना चला क्या अपना ढकी छुपी बात करने का, क्योंकि जिनको इशारे होते हैं वो सामने आके फखर से बता रहे, खुद ही बता रहे होते हैं। सही बात है, सही कह रहे हैं। तो हमारा ताल्लुक वहाँ से नहीं, किसी जमाने में जो बात इंतहाई तौहीन का सबब समझी जाती थी वही आजकल फखर का सबब है। जी जी, ऐसे ही है, ऐसे ही उसी दौर से गुजर रहे हैं हम। बिल्कुल, पूरा कल्चर जो है तब्दील हो गया है। तो ये हुकूमत को समझने में देर लग रही है, समझ नहीं आ रही, समझना नहीं चाह रहे, या फिर ये टाइम किल कर रहे हैं? ये जो आपने तीसरी वाली बात की है ना, टाइम किल करना है, ये असल में हाँ, उसकी वजह ये है कि अगर जहनी तौर पे यानी एक वो मुसाफिर जो है अगर वो ये तय कर लें कि ये ठीक तो हो नहीं सकता, तो अब पर्सनल गेन जो हो सकता है वो कर ले। जो हमारे रवैया है, कौमी रवैया कि चलो यार इसको टाइम मिला है, जितना बन सकता बनाओ, जो कुछ कर सकते हो करो। मैं उसमें लाजमी इल्जाम ये नहीं दे रहा कि फाइनेंशियल करप्शन ही कर रहे हैं। जी जी जी, काम किए बगैर पावर को एंजॉय करना, किसी ऑफिस को एंजॉय करना, फैसिलिटीज, पर्स एंड प्रिविलेजेस को एंजॉय करना बगैर काम किए, ये भी तो करप्शन है। सही है, लेकिन जब वावेला और शोर मचाया जाए, असल में जिस चीज का शोर होता है ना उसके पीछे कुछ नहीं होता, जहां काम होता है वो चीज जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो नजर आ रही होती है। लेकिन अगर हुकूमत को ये बात समझ नहीं आ रही है, मईशत की ये कंडीशन है, मामलात और हालात कोविड-19 की वजह से संगीन कैफियत इख्तियार कर गए हैं, मुल्क इस टाइम जो है वो डाउनफॉल की तरफ है, मईशत जो है वो तबाही के दहाने पर है, तो ये सारे मामलात हो चुके हैं, ये हो चुके हैं। अब अगर वो हो चुके हैं तो अब हुकूमत को इसे रिपेयर नहीं कर सकते, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप दोबारा से रिपेयर करने बैठ जाएंगे, तो ये तो खतरनाक सिचुएशन हो जाएगी आगे जाके। देखिए ना कि हमारे यहाँ कैसा कैसा, मतलब मिसाल के तौर पे ये जो अब कल सुप्रीम कोर्ट में यानी वो अब कह रही है, ये तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस लायक एहतराम कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा, ये तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है, जस्टिस उमर अताब बंदियाल कह रहे हैं कि ये एहतसाब के नाम पे तबाही हो रही है, तबाही हो रही है। सही बात। अब बात यह है कि जब एहतसाब के इदारे का जो यानी सरबराह है वो बच्चा जानता है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो उसके बावजूद आप जिद करके, इसरार करके, हट धर्मी से उसी को कंटिन्यू कर ले, मतलब तो उसके बाद तो ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट जैसा मतलब इदारा उनको भी ये कहना पड़ा। इससे पहले चीफ जस्टिस गुलजार से पहले जो चीफ जस्टिस आप जानती हैं कि खोसा
ये जो आखिरी 4 या 5 दिन थे उसमें वो नोटिफिकेशन के मामले में आप जानती हैं कि कोर्ट के अंदर उनके हुकूमत की परफॉर्मेंस के बारे में क्या ख्याल थे कि आप तो एक नोटिफिकेशन जारी नहीं कर सकते। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। तो हाँ जी, तो ये है बेसिकली। लेकिन इसमें हमें अब देखना ये होगा कि जब भी पार्टनरशिप होती है ना जी, पार्टनरशिप में जब कोई प्रोजेक्ट आपका सक्सेस होता है तो पार्टनर्स में जो तगड़ा पार्टनर होता है, बड़ा पार्टनर होता है, मसल वाला होता है, वो प्रोजेक्ट की कामयाबी का क्रेडिट वो यानी वो मजबूत पार्टनर लेता है। ऐसा ही है। लेकिन अगर वो प्रोजेक्ट फेल हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी उसके फेलियर की हमेशा जूनियर पार्टनर यानी वीकर पार्टनर, छोटे पार्टनर पर डाली जाती है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो हमारी जो पार्टनरशिप जिससे शुरू हुई थी 2 साल या 2.5 साल पहले, वो उसका इख्तिताम अब जो यानी जिस तरफ वो अब आ गई है, वो आप देख रहे हैं कि छोटा जो पार्टनर जो डिपेंडेंट था, जिसने मदद ली थी, सही सारा का सारा उधर आ गया। अब आप देखती चली जाएंगी कि वो अकेला होता चला जाएगा और उसके रिवायती जो साथ वाले थे वो पीछे होते चले जाएंगे और अपनी जान छुड़ा के साइड पे हो जाएंगे कि ये इनका कसूर है, हमारा नहीं। सही सही, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। और आप जो है वो आने वाले टाइम से पहले जो ये तज्जिया देते हैं, इसमें कोई मुज़ाहिके वाली बात नहीं है कि ये 100% राइट नहीं होता। 80% भी मैं इसको मार्क्स नहीं दूंगी, बल्कि 100% जो वो बात होती है। क्योंकि आज मुझे आपको ऑन कॉल लेने का मकसद यही था कि ये बात आप बहुत पहले कर चुके हैं कि हुकूमत के इत्तेहादी जो है वो टूटने वाले हैं, टूटेंगे, आगे जाके हुकूमत को जो है वो ये लरजना पड़ेगा, मामला खराब होंगे। लेकिन उनके लिए ये भी एक नॉर्मल सी बात है कि अगर जी हमारे इत्तेहादी टूट गए, हम उनको जाके जो दोबारा मना लेंगे। ये जो बार बार यू टर्न की कैफियत है, ये तो मुल्क के लिए भी अब ठीक नहीं है। इतने सारे यू टर्न आ गए कि अगर मुल्क को बार बार यू टर्न के चक्करों में जो है वो डालते रहेंगे तो एक चक्कर व्यू बन गया। वही आप वाली बात कि अब वो हमें उड़ा के कहाँ लेके जाए ये हम नहीं जानते। ये हुकूमत को भी समझ नहीं आ रही है, लेकिन ये तो अवाम के लिए बड़ी ही टेंशन वाली बात है। देखिए, ये जो है ना, जिसको हम यानी अब इन्होंने नाम दिया है यू टर्न का जी, इसका सादा जो अगर हम सलीस जबान में तर्जुमा करें तो झूठ है। झूठ है, सही है। यानी ये कि यू टर्न ले लिया यानी झूठ बोला। सही। अच्छा, अब वो हमारा यानी मामला ये है, वो ये कहते हैं कि झूठ बोलने वाला आदमी तो बड़ा लीडर होता है। सही। अब एक आदमी एक ही सांस में कहे कि मेरा आइडियल जो है वो पहले नाम ले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, फिर वो नाम लेता है कायदे आजम का, और इन दोनों शख्सियात से जो वो सीखता है वो ये है कि झूठ बोलना जो है वो तो यानी इसका मतलब है कि उसकी अंडरस्टैंडिंग ही गलत है। अली साहब, क्या आप समझते हैं कि एक शख्स जो फॉलोवर है, सब कुछ है, उसको अंदाजा भी है, समझ भी है, उसके ऐसा भी तो कभी कभार होता है कि आपके पास जो सीट होती है उसके इख्तियारात प्रॉपर तरीके से आपके पास नहीं होते। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? वहाँ भी तो मामलात होते हैं, तो फिर सामने खड़े होकर बताए ना। बात पॉइंट टू बी नोटेड। वो भी नहीं करना, वो भी नहीं करना, वो भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, वो भी नहीं करना, तो फिर इसका मतलब ये तो नहीं कि कुदरत भी कुछ नहीं करेगी। सही सही, ऐसा ही हो रहा है। कुदरत के तो अपने कवानीन हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, वो रूबा अमल हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। अब मैं आपसे गुजारिश इस वक्त करूं कि मैं यानी बड़े यानी दर्दमंदाना तरीके से मैं तो एक अपील ही कर सकता हूं, आप भी अपील कर सकती हैं, और वो ये है कि अब आगे जो प्रोजेक्शंस हैं डेथ्स की, जो 10 अगस्त पीक आ रही है, इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन की स्टडी है, अच्छा फिर WHO की जो वार्निंग है उसमें वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं प्रोजेक्शन खाके में बदहन के 80,000 अमवात है कम से कम। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब इसका मतलब ये है कि ये हर जिले के लेवल पे कब्रिस्तान कम पड़ जाएंगे। सही। अच्छा, अब हर आदमी का एक हक होता है, ये बुनियादी इंसानी यानी डिग्निटी है कि हर इंसान को एक कब्र मिलनी चाहिए जो उसकी कब्र हो, उसकी कब्र, और उसकी आप शनाख्त कर सकें कि ये फलां शख्स की कब्र है, उसके ऊपर उसका नाम लिखा हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, अब ये जो एक्स्ट्रा हर जिलाई सतह पे इस वक्त हंगामी बुनियादों पे एक्स्ट्रा जमीन जो है और उसका इंतजाम अभी से करना चाहिए, बिल्कुल। इस वबा के साथ जो डेड बॉडीज होंगी, उनके नमाजे जनाजा, उनकी आखिर रसूमात और उनकी कब्र, ये तरबियत याफ्ता अमला करेगा। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल वो तरबियत याफ्ता अमला कहाँ है, कुछ पता नहीं, वो जमीनें कहाँ हैं। अच्छा, अब ये जो अगर खुदा ना करे कि ये तादाद ज्यादा हो जाती है तो उसके बाद इन्होंने जो करना है वो ये करना है, फिर ये गड्ढे खोदेंगे और 40-40 जो है वो यानी एक कब्र में दफनाएंगे। अच्छा, उसके बाद ये होगा कि ये उससे भी ये अगेन एक और बड़ी तौहीन है, यानी कि आप किसी के प्यारे को यानी कब्रिस्तान पहले तो आने ना दे और फिर ये कहें कि अच्छा जी ये 40 लोग यहाँ दबे में, इनमें से एक आपका भी है, एक आपका भी है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। तो ये है वो। अब इस वक्त जो इनको मतलब आप यानी प्रिपरेशन भी रखें आप, ये तो वही वाली बात हो गई कि आज से जो कुछ सालों पहले और बहिश्ती जेवर और दूसरे किताबों में जो है वो ये चीज बयान है कि एक कब्र में से 40-40 मुर्दे उठेंगे, ये तो उसी तरफ जो है वो इशारा करती है। अगर हम पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन अगर हम अकॉर्डिंग टू इस्लाम हम सबसे
पहले तो मुसलमान हैं। अगर हम अकॉर्डिंग टू इस्लाम बात करते हैं, रियासत मदीना की बात करते हैं, मामलात की बात करते हैं, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं, तो उनकी तालीमात तो खैर हम फॉलोवर्स तो उनके कहीं से भी जो है वो नजर तो आते नहीं है, ना हम फॉलोवर वो उस तरह से हो सकते हैं। बहुत बड़ी हस्तियां हैं कि उनका नाम लेना भी हम खाकसार हैं, गुनाहगार हैं। लेकिन फिर भी अगर हम जो है वो ये सब चीजें देख रहे हैं तो फिर तो मुझे इस बात की तस्दीक जो है वो यहाँ नजर आ रही है कि इनके पास तो कोई, आप सही कह रहे हैं कि कोई आगे प्लानिंग नहीं है, कोई अमला नहीं है, कोई मामलात नहीं है, और कोविड-19 के पेशेंट को ये देते भी नहीं है, उसकी जो है वो लाश जो है वर्सा के हवाले भी नहीं करते हैं, तो उसे कहाँ दफनाया जाता है और एक कब्र में कितने लोगों को दफनाया जा रहा है, खुदा ना खासा ये बेरुमती किस तरह से हो रही है ये भी नहीं पता चल रहा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसके अलावा तो अभी ये इस वक्त से इंतजाम करने, अल्लाह ना करे कि उस इंतजाम की जरूरत पेश आए, लेकिन इंतजाम मौजूद होना चाहिए। अगर एक्स्ट्रा कब्रें खोदनी पड़ गई तो आपके पास लैंड हो, तरबियत याफ्ता, और ये सूबाई या वफाकी सतह का मामला ही नहीं है, ये जिलाई इंतजामिया का काम है। सही सही, यानी हर जिले में कह दिया जाए तो वो इंतजाम अभी भी कर सकते हैं। सही सही। तो ये हमारे यहाँ से निपटने के लिए पहले से तैयारी जरूरी है। बिल्कुल जी। तो इस वक्त हमारे, यानी मैं दोबारा से बात की खत्म करता हूँ इस बात पे कि इन तमाम चैलेंजेस को अगर आप डॉक्टर साहिबा देखिए, यानी कोविड देख लीजिए, इकोनॉमी देख लीजिए, लोकटस का अटैक देख लीजिए, और आगे यानी मुतवक्को सैलाब या ये मानसून देख लीजिए, हम जिस फूड बैंक पे मुतमईन होकर बैठे थे, खुदा ना खास्ता अगर वो भी मतलब है कि नुकसान बहुत बड़े पैमाने पे पहुंच गया, तो हमारे यहाँ जो इस वक्त सर्वाइवल की जंग हमें हमारे गले पड़ी हुई है, बजाय इसके कि हम इकट्ठे होकर अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को देखते हैं कि वो किसी भी पार्टी से हो, हम सब पहले जाहिर है कि यानी पाकिस्तानी हैं, बिल्कुल, तो बिल्कुल। उस हवाले से तो हमें सबसे पहले यानी ये वो हमारे यहाँ नहीं उतने बड़े चैलेंजेस हैं, और हमारे यहाँ लड़ाई है, हमारे यहाँ हर मसले का हल ये है कि फलां को जेल भेज दो, फलां को गिरफ्तार कर लो, फलां को उठा लो, और यानी कहीं कोई हमें यानी चीज नजर नहीं आ रही। अच्छा, इससे भी मसले का हल तो है नहीं, ये मसले का हल तो नहीं है, ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट करनी है कि मैं नहीं हूँ वो है, वो नहीं है वो है। सही, ऐसा ही तो ये इसमें हम गर्दाब में जा रहे हैं। अब अल्लाह जाने इससे जब हम निकलेंगे और ये आफत जब टलेगी, ये सारी जब, तो अल्लाह जाने हमारा चेहरा क्या हो चुका होगा। क्या हम वही कह रहे हैं कि मतलब कौन बच चुका होगा, कौन नहीं बच चुका, तो अगली सांस का जो है वो इंसान को भरोसा नहीं है कि आज है तो कल है या नहीं है, कोई इसकी जो है वो आपके पास गारंटी मौजूद नहीं है। पहले भी नहीं थी, लेकिन अब तो जो वबा इस वक्त जो है वो गर्दिश कर रही है लोगों के इर्द गिर्द, और जिसकी कोई खास सिवाय एहतियाती तदाबीर के और कोई इलाज भी जो है वो अभी तक जो है वो दुनिया में जो है वो नहीं आया है। आपने कोई ऐसी कभी देखिए मिसाल देखी है कि डॉक्टर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? सही सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अलग कर रहे हैं, फीमेल अलग कर रही हैं, और अपील कर रहे हैं, वो रो रहे हैं, वो मतलब हाथ जोड़ के अपील कर रहे हैं कि प्लीज खुदा के लिए आप जो है वो ऐसा मत करें, सड़कों पर खुदा ना खास्ता इलाज करना पड़ जाएगा, हालात बहुत खराब हो जाएंगे, आप इसको कंट्रोल करने की जो है वो कोशिश करें। लेकिन हुकूमत, आपने देखा कि उसका जवाब आया कि नहीं, वो कहते हैं नहीं, ये तो अशराफिया है जो लॉकडाउन करवाना चाहती है। अब आप ये देखिए इसमें अशराफिया कहाँ से आ गई? हाँ, इसमें अशराफिया की बात कहाँ से आ गई? ये तो अवाम की बात है, ये तो अवाम के मामलात हैं, इसमें तो अशराफिया को क्या फायदा होगा लॉकडाउन करवाने से? इससे तो अवाम को ही फायदा होगा। ये जो ईद पर लॉकडाउन में नरमी की गई है, आज हम सारे का सारा खुमियाजा इसी चीज का जो है भुगत रहे हैं। डॉक्टर से भी हाथ जोड़े, तमाम लोगों ने, टीवी चैनल्स पे भी जो है वो हम लोगों ने रिक्वेस्ट की, वजीर आजम साहब से भी, तमाम लोगों से, कि भाई आप इसको लॉकडाउन को सख्त करें, इसके अलावा और कोई हल नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा जी गरीब है, गरीब को रोटी नहीं मिलेगी तो वो भूख से मर जाएगा। अब भूख से इतने लोग पता नहीं मरने थे या नहीं मरने थे, जितने जो ये मामला जो है वो खराब हो गए हैं, और अब वो कंट्रोल से भी जो है वो बाहर होते चले जा रहे हैं। अब क्या करना चाहिए, आप मुझे बताएं, आप अपना तज्जिया दें कि अब ये हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं, हुकूमत कंट्रोल नहीं कर पा रही, अब आगे क्या करें? अवाम क्या करे, लोग क्या करें, अपोजिशन क्या करे, या हुकूमत खुद क्या करे? इसका जवाब बड़ा यानी बड़ा दर्दनाक है। वो ये है कि जहां तक तो बात है अवाम की कि अवाम क्या करे, उसमें तो ये है कि वो उनको उनके हाल पे छोड़ दिया गया है। तो सबसे पहले इस बात को रियलाइज करें कि यानी आप ये तय कर लें कि ना तो हुकूमत बचाने आ रही है, ना उनकी कोई प्लानिंग है, ना उन्होंने जिम्मेदारी आपकी उठानी है। तो जो भी आप अपने यानी भलाई के, अपने बीवी बच्चों को जो भी मामला आपने करना है, आपने खुद ही करना है, आपको जिम्मेदारी है। पहली बात तो ये। और दूसरा रहे कि हुकूमत या बाकी पार्टीज को क्या करना चाहिए, कि ये कोई लॉजिकल यानी कोई संजीदगी के हल की जानिब जाएंगे, इनसे ये तवक्को करना भी मेरा ख्याल है अब तो यानी हमारा यानी नादानी होगी, ये लोग नहीं करेंगे। तो जहां तक अवाम की बात है, यानी मैं तो सबसे पहले उन्हीं की बात करूंगा जिसमें मैं और आप शामिल हैं, और वो ये है कि हमें ये देखना है बस यानी कि हमें अपनी बेहतरीन यानी कोशिश भी करनी है, एफर्ट भी करनी है, यानी अपने और अपने प्यारों के लिए। और ये जो एक फॉल्स होप है कि
कोई हमारी मदद करेगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं मतलब होगा। यहाँ सर्विसेज हॉस्पिटल में जी लाहौर में आप जानती हैं कि वहाँ पे जी ऑलरेडी उन्होंने वो पार्किंग में और सड़कों पे अब जी, बिस्तर रखे हुए हैं, ऐसा ही हो रहा है, और ऐसा ही है, अस्पताल में भी, हाँ, बाकी अस्पतालों में भी यही है। यही हाल अच्छा, है। गवर्नेंस आपने देख ली कि जो दवाई के बारे में शुबा भी हो जाए हाँ कि ये मददगार है उसमें मर्ज में, हाँ, वो 400 गुना क्या 4000 गुना ज्यादा कीमतों पे बिकती है, ब्लैक बिल्कुल बिक होती रही है जी, बिक रही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा वो अच्छा वहाँ अच्छा अब प्लाज्मा जो है वो बिक रहा है, एक नई तरह का बिक रहा है। कारोबार वजूद में आ एक गया है। मकरूह धंधा सामने आ गया जी, तो इसका प्लाज्मा मतलब है का। गवर्नेंस कहाँ गई फिर? हाँ, लोगों ने ये काम शुरू कर दिया, गवर्नेंस तो है ही नहीं। बस वो गवर्नेंस अगर जो है। अच्छा अब नतीजा ये हो रहा है कि एक पेट्रोल पंप को नारोवाल में आग लग गई, हाँ मैं देख रहा था कि नीचे उसमें यानी जो यानी हुकूमत के जो सपोर्टर थे जी उनके वो ये शोर मचा रहे थे कि ये बहुत अच्छा हुआ कि अवाम ने माफिया के खिलाफ खुद एक्शन करना शुरू कर दिया और अवाम इमरान खान के साथ खड़े हो गए। ये मतलब अब समझ आप जो आया है। अंदाजा लगाइए कि अनारकी हो रही है, ओए सिविल ओए। वॉर है ये। क्या मतलब क्या और बंदा सिविल हंसेगा तो वॉर क्या करे? को अनारकी और सिविल वॉर की तारीफ की जा रही है कि बहुत अच्छा हो गया कि इमरान खान के साथ लोग खड़े माफिया के खिलाफ चलो। हो गए। अब ये हाँ। इसका मतलब ये है कि लोग अपने घरों से निकले हाँ जी, बाजारों और उनको आग लगा दें, आग लगा दे। और बस ये वो इमरान खान खुश हो जाएगा। हाँ, तो ऐसा तो मतलब अगर ये दौर लाने की जो है वो आप देखिए कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी ये कोविड-19 के पेशेंट्स पे पेशेंट्स, लोग पे लोग, किसी को हार्ट पेशेंट भी है, कोई और मामला भी है, देखिए जिनको पहले से बीमारियां ला के उनके लिए तो ये बहुत खतरनाक चीज है। ये अगर लग जाए तो उस इंसान का तो बचना मुश्किल हो ही जाता है। लेकिन जो एक आम इंसान है, जो तंदुरुस्त इंसान है, उसके लिए भी SOPs पे अमल दरामद करवाने में हुकूमत नाकाम हुई। लोग नहीं करते, लोग जाहिल हैं, लोगों के मामला खराब है, लोग सब कुछ है, तो आप अपने इतने सख्त किस्म के अहकाम जारी करें कि लोग उसे फॉलो करने के लिए जो है वो तैयार हो जाएं। ये वो अवाम नहीं है जिसे आप प्यार से आकर जो है वो समझाएंगे और कहेंगे कि ये बेटा लॉलीपॉप ले ले, हमने दे दिया और बात खत्म हो गई है। ऐसा नहीं है। ये समझ नहीं आ रही है कि हम या फिर ये करना नहीं चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ कोई बीच में कोई कंफ्यूजन शामिल है। डॉक्टर साहबा देखिए, हम जो है ना यानी हमने जो पाकिस्तान ने बतौर रियासत जो बाहर से कर्जे बैरूनी लिए थे 60s में सीटों सेंटों को साइन करने के बाद, जी तो उस जमाने में होता यह था कि चूंकि एक तरफ सोवियत कैंप था, दूसरी तरफ वेस्टर्न कैंप था, तो एल्योर करने के लिए दोनों कैंप्स ऑफर किया करते थे। और हमें जो ऑफर मिली दूसरी रियासतों की तरह वो ये थी कि हमें लोन मिला और वो बड़ी आसान शराइत पर ग्रेस पीरियड के साथ मिला। किसी की रियासत को 25 साल के बाद, सही। किसी को 30 साल के बाद। हमें अयूब खान के जमाने में जितने लोन मिले, इनकी जो वापसी हुई है वो होती ही नहीं थी बेसिकली, वो तो वन वे अनिक पैसे साहब, की थी। ये और इतना बड़ा टॉपिक है कि हम इस पे बात करते जाएं तो हमारे पास टाइम जो है वो बहुत शॉर्ट रह गया है। मैं यहाँ पर जो है वो आपसे इजाजत लूंगी, इंशाल्लाह फिर मैं आपको जो है वो दोबारा तकलीफ दूंगी कि आप दोबारा हमारे साथ जो है वो हमें ज्वाइन करें और फिर हम जो है वो इस टॉपिक को जो मजीद जो है वो आगे डिस्कस करेंगे। अभी क्योंकि वक्त जो है वो बहुत शॉर्ट है। बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया, आपका शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अनीक नाजी साहब हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद थे, उनका तज्जिया आपने जो है वो सुना। क्योंकि वक्त जो है वो बात इतनी लंबी होती है कि 2 घंटे का शो भी ऐसे लगता है कि शायद इसको और भी लंबा होना चाहिए, क्योंकि जाहिर है कि हम अवाम की बात कर रहे हैं, आपकी तकलीफ, आपकी परेशानी जो आला हुकाम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये फर्ज है, ये जान तो आनी जानी है, ये अल्लाह की अमानत है। तो हम यहाँ पर अब बैठकर अपना फर्ज अदा कर रहे हैं इस चैनल के थ्रू। तो दुआओं में याद रखिएगा, कल फिर मिलेंगे, सेम टाइम सेम चैनल। आप सैटरडे और संडे को मेरा प्रोग्राम जो है वो बेस्ट ऑफ में देखते हैं और मंडे को इंशाल्लाह लाइव आपसे जो है वो मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाजत दीजिए। दुआओं में मुझे, मेरी पूरी टीम को याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।